जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगत सिंह कोचिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय संख्या पद्धति क्या होता है। इसके सभी पार्ट को, सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं, यानी गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन में लिख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आते हैं अगला नंबर पे पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर्स। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य शामिल हो। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य शामिल हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं। मजेदार क्वेश्चन में लिख लेते हैं समुच्चय के रूप में। क्या कहते हैं, 0 के साथ प्राकृतिक संख्या शामिल हो, उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। अगला नंबर आता है नेक्स्ट पूर्णांक। क्या होता है, इसको अंग्रेजी में इंटीग्रल्स बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। पूर्णांक देखिए क्या होता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए पूर्णांक को हम लोग z से व्यक्त करते हैं। होता है डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है, कैसे हो रहा है देखेंगे कि कोई रेखा है, इस पे जो हम लोग आगे हो जाएंगे तो प्लस अनंत होगा, पीछे भी हो जाएंगे तो माइनस संख्या मिलेगी, माइनस अनंत तक जाएगा। यहाँ अगर हम लोग 0 मान लेते हैं बीच में, अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी संख्याएं धनात्मक मिलेगी। हमारी संख्याएं धनात्मक मिलेंगी। क्या मिलेंगी, धनात्मक मिलेंगी डॉट डॉट। और हम लोग यदि उसके बाएं साइड जाएं, बाएं साइड उल्टे साइड जाए तो हमारी संख्या क्या मिलती है, ऋणात्मक मिलती है। ऋणात्मक मिलती है डॉट डॉट। तो इसका सीधा निकाल सकते हो आप। 0 से आगे बढ़ेंगे तो धन मिलेगा, यानी प्लस वाली संख्या मिलेगी। 0 से हम लोग पीछे जाएंगे तो इतना पता है कि 0 से पीछे जाते हैं तो ऋण होता है, कर्ज होता है, तो माइनस संख्या मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। देखते हैं पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, तो कहेंगे कि शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक तो खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट परमेय संख्या। क्या होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। परमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि जो q का मान है, जो नीचे वाला मान है, वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या है, p का q हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बताइए क्या होता है पूर्णांक, यहां बताए पूर्णांक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपरमेय संख्या क्या होती है, बस उसी का संख्या है, वे संख्या है जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन जो q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब क्या कह रहा है, यानी जैसे मान एग्जाम्पल में देखेंगे, होता है हमारा पाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पाई। पाई को हम लोग पाई बोल रहा है, सिर्फ पाई बोल रहा है, पाई का मान नहीं बोल रहा है, पाई का मान पाई के साथ होता है। अगर पाई का मान बोलता तब हम लोग उसमें कर लेते हैं परमेय संख्या, लेकिन सिर्फ पाई बोल रहा है तो हम लोग पाई बोलेंगे कि यह अपरमेय संख्या है। कड़ी 2 क्या है, तो यह क्या है, अपरमेय संख्या है। कड़ी 5 क्या है, जिसका वर्गमूल न निकल पाए यहाँ से, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारा, अपरमेय संख्याएं रहेंगी। ठीक, उसके आगे हम चलते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल हो, उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्याएं। इसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों संख्याएं शामिल रहेंगी। क्या रहेंगी, दोनों संख्याएं शामिल रहेंगी, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परमेय और अपरमेय दोनों हों, उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अगला पे क्या होता है, तुल्य परमेय संख्या, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका अंग्रेजी शब्द ये होता है, तुल्य मतलब तुलना करते हैं, ठीक है, यानी वे संख्याएं जिसके अंश और हर बराबर हो या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जाता है, उन्हें हम लोग तुल्य परमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है, जैसे 1/2 का पूछ रहा है तुल्य परमेय संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/4, 5/10। इसको विभाजित करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको लिख सकते हो 15/30, इसको लिख सकते हो 16/32, इसको लिख सकते हैं 20/40। ठीक है, क्या है कि इसके अंश और हर का ये मतलब नहीं समझेंगे कि जो इसका अंश है, जो इसका अंश है वही सेम होना चाहिए और हर सेम होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि उसके जो अंश हो बराबर हो या बराबर करने के लिए उन्हें वियोजित किया जाता है। देखिए 1/2 है, इसका हम करेंगे तुल्य परमेय संख्या, तो क्या होगा, अगर इसको हम विभाजित करेंगे 2 × 2 = 2 × 4, तो 1/2 आ रहा है। इसको भी करेंगे 5 × 5 = 5 × 10, इसको भी आ रहा है। इसको करेंगे 15 × 15 = 30। तो इसको टॉपिक पे हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।